नमस्कार। कक्षा अष्टम में कामचोर पाठ इस्मत चुगताई द्वारा लिखा गया और आज इस पाठ की अंतिम अतिथि है। पृष्ठ 55 तय हुआ कि भैंसों की अगाड़ी पिछाड़ी, यहां से लेकर पृष्ठ 56 हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, यहां तक के भाग को मैं पढ़ा रहा हूं आज। सबसे पहले आदर्श वाचन और उसके बाद फिर अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन की वीडियो खोलने के बाद आप आदर्श वाचन को ढंग से और ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत कुछ मिलेगा। तो प्रस्तुत है आदर्श वाचन। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश की जा रही थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि यदि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंस गए हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहां बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दी। बछड़ा तत्काल जुट गया। दुहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गईं। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट की 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गईं, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी नहीं पिएंगे। तो ये आदर्श वाचन था। और अब गूढ़ क्लिष्ट व्याकरणिक शब्दों के बारे में थोड़ा सा सरलतम प्रस्तुतिकरण करके पाठ का सरलीकरण करने का प्रयास कर रहा हूं। तो यह तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पछाड़ी, अगाड़ी पछाड़ी समस्त पद है। अगाड़ी और पछाड़ी द्वंद्व समास। अगाड़ी पछाड़ी द्वंद्व समास है। अगाड़ी पछाड़ी बांध दी जाए, ऐसा तय किया गया। और फिर उसे काबू में लाने के लिए अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, ये तय किया। और काबू में लाने के लिए, यानी अपने बस में लाने के लिए दूध दूह लिया जाए। तो देखिए, आगे के दिनों में आपको कुछ गृह कार्य जो मैं दूंगा वो कर्म पहचानने का है। कर्म क्या है, अभी मैं धीरे धीरे कर्म आपको बता रहा हूं
और कर्म कैसे पहचानोगे ये भी बताऊंगा, और धीरे धीरे उसके बाद मैं आपको कर्म छांटने के लिए दूंगा, उसका भेद भी पूछूंगा। तो अभी देखिए, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है, और मुख्य क्रिया से आपको प्रश्न करना होगा। मुख्य क्रिया से आप प्रश्न करोगे, पहला प्रश्न क्या और दूसरा प्रश्न कैसे। कर्म पहचानने के लिए मुख्य क्रिया से क्या और कैसे, कैसे प्रश्न करते हैं। यदि उत्तर मिला तो क्रिया सकर्मक है और वही कर्म है। जैसे देखिए, दूध दुह लिया जाए, एक वाक्य है, दूध दुह लिया जाए, ये दूध दुहना क्रिया हुई। इससे हमने प्रश्न किया, क्या दुह लिया जाए। उत्तर मिला दूध, तो यह दूध कर्म है। ठीक है, ऐसे ही जहां पर आएगा मैं इशारा करूंगा, आज गृह कार्य नहीं दे रहा हूं, इससे कर्म वाला गृह कार्य नहीं दूंगा। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। तो देखिए, क्रिया विशेषण छांटना है। क्रिया विशेषण, रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। अब हमें इसमें क्रिया ढूंढनी है, तो पहले क्रिया विशेषण ढूंढना है। तो पहले कैसे प्रश्न करते हैं। प्रश्न कैसे बांध दिया जाए। जाए, उत्तर मिलता है उतार कर। तो ये क्रिया विशेषण है, और ये कौन सा क्रिया विशेषण होगा। रीतिवाचक। पिछले दो पैर चाचा जी की चारपाई में बांध, अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी। तो देखिए, पैर विशेष्य हो गया, दो विशेषण हो गया, ये संख्यावाची विशेषण है। तो पिछले दो पैरों को चाचा जी की चारपाई में बांधा और दो पैरों को आगे वाले बांधने का प्रयास चल ही रहा था कि भैंस चौंक गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हों। अब देखिए, यहां पर दूसरा वाक्य भी आ जाएगा कर्म पहचानने के लिए, शायद कोई सपना देख रहे हों। अब हमने ये देखना क्रिया से प्रश्न किया, ये क्रिया है, क्या देख रहे हैं।
उत्तर मिला सपना, तो ये सपना कर्म है। ऐसे ही आपको कर्म छांटने, हंसी हंसी और खेल खेल में कर्म छांटना, क्रिया सकर्मक है या आकर्मक। अब जहां कर्म है वहां क्रिया सकर्मक है, और जहां कर्म नहीं वहां क्रिया आकर्मक है। तो ये भी मैं हंसी हंसी में आपको खेल खेल में बताने का प्रयास कर रहा हूं। फिर जब छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई, पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान आ गया। आंधी तूफान में फंस गए। आंधी तूफान भी समासिक शब्द है। आंधी और तूफान द्वंद्व समास ही है। तो उन्हें लगा कि आंधी तूफान में फंस गए और साथ में भूचाल भी आ गया, यानी भूकंप भी आ गया। फिर जल्दी हुई उन्हें असली बात का पता चल गया। देखिए, जल्दी ही असली बात का पता चल गया। हमने प्रश्न किया कब पता चल गया? उत्तर मिला जल्दी। तो जल्दी भी क्रिया विशेषण है, कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। तो जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया कि वास्तव में प्रकरण है क्या। वह पलंग की दोनों पटियों को पकड़े, बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला कहने लगे। बुरा भला, बुरा और भला। द्वंद्व समास। बुरा भला कहने लगे। यहां बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था देखने वालों को। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे पुनरुक्त शब्द है, पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, अब बच्चे सोच रहे एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं। उनके दिमाग में आया और तत्काल किसी ने बछड़ा खोल दिया। 3 निशाने पर बैठ गया, यानी सही काम कर दिया इन्होंने। बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों पर ब्रेक लगा दी। ब्रेक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यानी रोक दिया, रुक गई वह। बछड़ा तत्काल जुट गया। कहाँ जुट गया? दूध पीने में। और दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके। गिलास कटोरे क्यों लाए? क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी, अब उसमें दूध दूहने लायक था नहीं। बछड़ा फिर बागी हो गया। बागी होना मुहावरा है, विद्रोह कर दिया उसने। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। तो देखो, दूध शब्द संज्ञा हुआ कुछ, तो ये कुछ अनिश्चित संख्यावाची है। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। कुछ कपड़ों पर गिरा, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हुआ। अब देखो, कुछ और मिनट, मिनट भी विशेष से है। कुछ, ये भी यही होगा। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। तूफान उठ खड़ा होना मुहावरा है। ऐसा लगता है जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए। अगला वाक्य देखो, कहां किए गए? बाहर किए गए। तो कहां से कौन सा क्रिया विशेषण होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मुर्गियां बाग में हकाई गई। मातम मनाती हुई तरकारी काटने वाली के आंसू पोंछे गए। आंसू पोंछना भी मुहावरा है। अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अम्मा को भयंकर गुस्सा आ गया, अपना सामान पैक करने लगी, बांधने लगी कि अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मायके चली जाऊंगी। और फिर कहती है, या तो बच्चा राज कायम कर लो। बच्चा राज, बच्चों का राज। बच्चा राज सामासिक शब्द है। बच्चा राज तत्पुरुष समास होगा। तो कहती है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या फिर हमें रखो, मुझे रखो।
नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी, आगाही दे दी, और अब्बा ने सबको कतार में एक पंक्ति में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। कोर्ट मार्शल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये सभी बच्चों को जो फौज में सबसे कड़ी सजा होती है उसे कोर्ट मार्शल कहते हैं। बच्चों के हिसाब से भी कड़ी सजा दी गई, इसलिए कोर्ट मार्शल शब्द का प्रयोग किया गया है। और हिदायत दी गई, अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा, रात को खाना नहीं मिलेगा। अब बच्चे कहते हैं ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं मिलेगी, किसी भी स्थिति में इनको शांति नहीं मिलती। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब कुछ हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं लेंगे, यानी कुछ नहीं करेंगे। तो इस पाठ से हमें संदेश मिलता है कि जब बच्चे अगर काम थोड़ा बहुत अपने हिस्से का कर रहे होते अपनी अवस्था अनुसार, तो ऐसी स्थिति नहीं आती। तो इससे हमें जो संदेश मिलता है कि हमें अपना कार्य अपनी उम्र, अपनी समय, अपनी आवश्यकता और अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल प्रश्नोत्तर पर कार्य होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।